आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सुचिर बालाजी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये भारतीय नाम अभी उभर ही रहा था, लेकिन इसी बीच अमेरिका में उनकी रहस्यमय मौत हो गई। लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि सुचिर ने सुसाइड किया है। इसमें साजिश का एंगल आखिर क्यों दिख रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। छब्बीस साल के एआई रिसर्चर सुचिर बालाजी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओपन एआई के खिलाफ खुलेआम बयान दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी बनाते वक्त अमेरिका के कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन किया। ये आरोप पब्लिक डोमेन में आए और फिर एक महीने बाद ही सुचिर बालाजी की मौत हो गई। 23 अक्टूबर को उन्होंने एआई कंपनियों पर सवाल उठाए। 26 नवंबर को वो अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। उनकी मौत का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, लेकिन इसी हफ्ते पुलिस ने इस केस को सुसाइड मान लिया। सैन फ्रांसिस्को पुलिस को इस केस में किसी साजिश का शक नहीं है, लेकिन इंटरनेट की जनता पुलिस के बयान को नहीं मान रही। कई लोगों को लग रहा है कि सुचिर की मौत उन आरोपों की वजह से हुई जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में लगाए थे। सुचिर ने इंटरव्यू में कहा था, शुरुआत में मुझे कॉपीराइट और कंटेंट के सही इस्तेमाल के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे एआई कंपनियों पर केस होने लगे, मैं इस सब्जेक्ट को और जानने लगा। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि कई एआई प्रोडक्ट्स के लिए कंटेंट का उचित इस्तेमाल असंभव जैसा लगता है। ओपन एआई में करीब 4 साल तक काम करने वाले कर्मचारी के बयान एआई कंपनियों को कटघरे में खड़ा कर रहा था। ये बयान भी तब आया जब कंपनी पर पहले से कई लोगों ने कंटेंट चुराने का मुकदमा दायर किया था। अब भारतीय अमेरिकी रिसर्चर की मौत पर दुनिया के बड़े बड़े लोगों की नजर है। एलन मस्क ने भी उनकी मौत की हेडलाइन वाले पोस्ट को रीशेयर किया और बिना कुछ कहे साजिश की अफवाहों को हवा दे दी। ओपन एआई ने अलग अलग अखबारों को दिए बयान में अपना बचाव किया है। अब सबकी नजर सैन फ्रांसिस्को पुलिस पर है। देखना होगा कि पूरी दुनिया में आ रहे प्रेशर के बाद क्या सैन फ्रांसिस्को पुलिस इस मामले की नए सिरे से जांच करेगी या नहीं। अब हम आपको संसदीय क्रिकेट दिखा देते हैं। संसद में कांग्रेस और बीजेपी के एक साथ बैठने, एक सुर में बोलने की आप इस जीवन में सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन कल तक जो संसद के मैदान में बाहें चढ़ाए खड़े थे, वो आज मैदान में मिलजुल कर क्रिकेट खेल रहे थे। इस मैच के हाइलाइट्स देखें, आपको खुद लगेगा कि काश ये लोग संसद में भी ऐसे ही दिखाई दें। इस बार फुल पे लिया, ऑन साइड पे खेला और ये शतक पूरा होता हुआ कमाल की पारी। जा रहा हूँ बैटिंग करने, इनका गर्दा उड़ा के रखेंगे। संसद सत्र के बीच आज सांसदों का सुपर संडे था। टीबी के खिलाफ खेले गए क्रिकेट मैच में 2 टीमें आमने सामने थी। एक थी अनुराग ठाकुर की कप्तानी वाली लोकसभा स्पीकर 11, राज्यसभा चेयरमैन 11 की अगुवाई संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की। 20 ओवर के मैच की पहली इनिंग में बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा बैटिंग करने आए। 3 गेंदें खराब जाने के बाद कप्तान किरेन रिजिजू ने गेंद संभाली। हालांकि तब तक पहले ओवर में ही इतने एक्स्ट्रा रन चले गए कि स्कोर 30 रनों तक जा पहुंचा। फिर शुरुआत के 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद आए कप्तान अनुराग ठाकुर। उन्होंने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की। एक छोर पर लोकसभा स्पीकर 11 के बल्लेबाज पवेलियन लौटते रहे, लेकिन दूसरे छोर पर अनुराग ठाकुर डटे रहे और राज्यसभा सांसद राघव चड्डा की गेंद पर चौका जड़कर अपनी सेंचुरी पूरी की। और ये शतक पूरा होता हुआ कमाल की पारी, बहुत ही बेहतरीन एफर्ट, जबरदस्त कार्य किया अनुराग ठाकुर ने। अनुराग की धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत लोकसभा ने राज्यसभा को 20 ओवरों में 252 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में राज्यसभा की टीम 178 रन ही बना सकी। 73 रनों से लोकसभा की टीम ने मैच जीत लिया। हालांकि राज्यसभा के पास मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे पूर्व क्रिकेटर थे, लेकिन वो भी अपनी टीम के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। इस मैच की खास बात थी इसकी कमेंट्री, जो हिंदी इंग्लिश के साथ रवि किशन की भोजपुरी स्टाइल में भी थी। इतना सुंदर बा, लेकिन दिमाग में गर्मी चढ़ल बा, कहेंगे जीते के और ही चौका, सुंदर चौका। क्रिकेट मैच के लिए एक हुए नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात भी कह रहे थे। लेकिन आज जो है हम लोग सब साथ ही काम कर रहे हैं। कल आपने देखा कि रात 8 बजे तक जो है हम लोग प्रधानमंत्री जी ने काम करवाया है, तो सुबह उठकर फिर हम लोग अब तरोताजा होने आए हैं, क्योंकि कल फिर पार्लियामेंट जाना है। अमरपाली मौर्य, दुराई वाइको and Token Sao. We welcome the Honorable Speaker to the podium, escorted by Anurag Singh Thakur. The toss has been won by the
अनुराग ठाकुर ने बताया कि टीबी के खिलाफ खेला गया मैच तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में ऐसे और मुकाबले देखे जाएंगे। हम लोग इसको देश के कोने कोने में लेकर जाएंगे और इनको हम राज्यसभा, लोकसभा, MLC, MLA सबको इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं और देश के स्टार्स को, जो फिल्म स्टार्स हों बाकी, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। तो इस मैच ने ये तो बता दिया कि हमारे देश के नेता अगर चाहें तो किसी अच्छे काम के लिए साथ आ सकते हैं। नेता स्वार्थ का खेल अगर पीछे छोड़ दे तो देश के लिए मिलकर खेल सकते हैं। वैसे राजनीति करने वाले राजनीति ना करें, ये कैसे हो सकता है? इस मैच का एक दृश्य देखिए, जब अनुराग ठाकुर को किरण रिजिजू ने बोल्ड कर दिया, जबकि अंपायर नो बॉल दे चुके थे। अनुराग ठाकुर जाने लगे, हमारे कप्तान फिर वापस बुलाए गए और एक और कामयाबी। इस पर बॉलिंग टीम ने हंगामा शुरू कर दिया। और ये बाद में इन्हीं अनुराग ठाकुर ने सेंचुरी ठोक दी। हालांकि बता दें कि अंपायर के फैसले के खिलाफ न कोई चुनाव आयोग पहुंचा और न ही किसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि ये क्रिकेट मैच जहां पर सब मिले हुए दिखाई दिए। धराशायी हुए, बॉल गिर गया, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर से खेल की शुरुआत। किरण का और एक बार एक बड़ा जनहित में अब आपके काम की खबर। जब आप एयरपोर्ट पर पानी की एक बोतल खरीदते हैं या एक चाय पीते हैं तो उसके दाम सुनते ही आपके मुंह से भी निकलता होगा कि क्या लूट मचा रखी है इन लोगों ने। अब शायद आप ऐसा नहीं बोलें, क्योंकि देश के हवाई अड्डों पर बहुत जल्द ही आपको जनरल रेट पर चाय, पानी, बिस्किट और दूसरे खाने पीने के सामान मिलने लगेंगे। मिडिल क्लास आदमी पहले तो प्लेन की महंगी टिकट खरीदे, फिर एयरपोर्ट के अंदर 20 का पानी 300 रुपए में लेकर पिए। ये सब उसे करना पड़ता है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर भूख या प्यास लगी तो महंगी चीजें लेने के अलावा कभी कभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन अब सरकार वो ऑप्शन देने जा रही है। इसका नाम है उड़ान यात्री कैफे। इस कैफे में चाय, कॉफी, पानी के रेट 10 गुना ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ हर सामान किफायती रेट पर मिलेगा। सरकार की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियंत्रण वाले सभी एयरपोर्ट्स पर इसकी शुरुआत होगी। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगी। कोलकाता एयरपोर्ट के 100 साल पूरे हो गए। इस मौके पर शताब्दी समारोह का लोगो लॉन्च करते हुए केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस कैफे के बारे में देश को बताया। बीते कुछ सालों से भारत सरकार लगातार हवाई सफर को किफायती बनाने में लगी हुई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।